Okay, so we are doing the chapter called as synthetic fibers and plastics, right? And this is the first activity we are doing today, activity 1. So all of you have taken the screenshot of this? Charul, Purohit, screenshot लिया क्या? Yes. Yes, sir. हाँ Why do बोलो. you have to write it? लिखना है. कौन बोल रहा है? आनंद शाह. आनंद. क्या तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है? लिखना क्या है सर? स्क्रीनशॉट निकाल लो. अच्छा मतलब ओके ठीक है. नहीं मतलब अभी नहीं मतलब कभी भी लिखना है क्या नोटबुक में? लिखो ना, एक्टिविटी है. एक्टिविटी लिखना है, ये करना है आपको. ये घर पे करना है. समझे मेरी बात? हो गया? 20 का निकालो. एक मिनट. अरे यार हो गया क्या? हाँ 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 सर. दिया स्क्रीनशॉट सर. क्या हुआ? हो या दिया स्क्रीनशॉट. ओके, बाकी लोग हो गया सबका? Yes, sir. गुड. जस्ट अ सेकंड. ओके, तो कौन से और आपको पता है? अभी तो हमने देख लिया कौन से, रेयन और नायलॉन, राइट? विच अदर्स यू आर नो which is synthetic fibers? और कौन से एक्रिलिक पता है? एंड Acrylic, एक्रिलिक एंड प्लास्टिक. polyester. हाँ, या नेक्स्ट अपना है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, राइट? सो I'll just erase it and then or maybe you can read. So he's saying that polyester is another synthetic fiber, right? Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. इसमें घड़ी पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? It remains crisp and easy to wash. Crisp मतलब क्या? जैसे आप अपने चिप्स खाते हो, चिप्स खाए ना सबने, राइट? Just like you eat your chips, it's crisp. So it is quite suitable for making dress material, right? And because easy to wash, it's favorable to people. You must have seen people wearing nice polyester shirts and other dresses, right? Terylene is a polymer, popular polyester. It can be drawn into fine fibers, and that can be woven like any other yarn. Okay. Okay. Wrinkled, Charul.
रिंकल मतलब घड़ी पड़ना, जैसे कपड़े अभी कैसे रिंकल्ड हो जाते हैं ना, जैसे मैंने अभी शर्ट को ऐसा कर दिया तो क्या है उस पे वो सब रिंकल्स आ गए, तो उसकी इस्त्री करूंगा तो सर ये वो एनसीईआरटी के बुक से लिया है ना वो फोटो? हाँ राइट हाँ पहली। यस हमारे भी सेम बुक है। हाँ पहली। सर हमारे भी सेम ही बुक है। right right so some I take images from various places, some from book, some from here and there, whichever is good we take it. सर ये भी Okay. लिखना है ना? रुको रुको मैं तो बता रहा था आपको. So you understood the meaning of wrinkled? यस। Correct. सर आप एक बार फिर से पॉलिस्टर वाली स्लाइड दिखाओगे क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ उस पे. Correct, I am coming to that also. Okay. Now you see wrinkle समझ में आया सबको क्या होता है? सर मुझे थोड़ा हाँ. कंफ्यूजन है अरे अरे मान लो आपका अच्छा, आप अभी स्कूल जाने वाले हो, ठीक है ना? और स्कूल में आपको एकदम चकाचक कपड़े लगते हैं, करेक्ट, एकदम इस्त्री किए हुए, है ना? लेकिन क्या हो गया, एक दिन ना आपका शर्ट धुला हुआ था, राइट, और उसको इस्त्री नहीं हुआ, करेक्ट, आप इस्त्री करना भूल गए उसको, और बाद में जैसे ही आपको कॉलेज बस का टाइम हो गया, आप शर्ट पहन रहे, तो आपको बोला अरे माय शर्ट इज रिंकल्ड, इट्स नॉट आयर्न्ड, करेक्ट. तो बस वही है रिंकल. मतलब उस पे वो ऐसे लाइंस लाइंस है जो। हाँ करेक्ट करेक्ट. तो पीईटी, पीईटी क्या है? सर पॉलिस्टर. एक्चुअली एक्चुअली वेव्स टाइप कुछ फिगर्स बनते हैं किसके? हाँ वेव्स टाइप फिगर, राइट, करेक्ट. एनीवन नोस फुल फॉर्म ऑफ पीईटी? यस सर, पॉलीइथिलीन थेराफ्थलेट। टेरेफ्थलेट, हाँ टेरेफ्थलेट। ओके गुड, तो होशियार हो, गुड. तो पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट, टेरेफ्थलेट। करेक्ट. तो क्या है? इट्स कॉमनली नोन एज सर पीईटी. कैन यू रिपीट अगेन POLYETHYLENE टेरेफ्थलेट, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट. सर क्या होता है ये मतलब? ये दिख रहा है इधर? हाँ, it is the full form of PET. So that's what it is. PET is a very familiar form of polyester. You know? तो ये भी क्या है? फॉर्म पॉलिस्टर का टाइप है, राइट? इट्स अ टाइप ऑफ पॉलिस्टर. ओके. पॉलिस्टर मतलब क्या? बहुत सारे ईस्टर ग्रुप रहते हैं ना, ईस्टर ग्रुप, वो कंबाइन करके पॉली मतलब बहुत सारे ये बनाते हैं, करेक्ट. पॉलीथीन मतलब बहुत सारे ये रहते हैं, उसको कंबाइन करके सब बनाए जाते हैं. समझ में आई मेरी बात? मेनी यूनिट्स कम. नाउ पॉलीइथीन, पॉलीइथीन मतलब आपका कैरी बैग है, उसका मतलब मीन्स व्हाट? इथीन मॉलिक्यूल के बहुत सारे यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीइथीन, पॉलीथीन, समझे? वैसे पॉलिस्टर, तो ईस्टर के बहुत तरीके होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ ईस्टर, दिस कॉल्ड एज पॉलिस्टर, समझे? तो ईस्टर क्या है, अभी आपको कुछ पढ़ना नहीं है उसके बारे में, इट्स अ टाइप ऑफ अ कंपाउंड, उसके बहुत सारे ग्रुप्स, दैट इज पॉली. वन ईस्टर इज मोनोमर, मेनी ईस्टर्स इज पॉलीमर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीईस्टर. समझे क्या अभी? आप एग्जांपल्स दे सकते हो का पेट का? ये तो पीईटी इज ओनली कंपाउंड ना, एक कंपाउंड है पीईटी. नहीं मतलब उससे क्या क्या बनता है? जैसे उन्होंने यूटेंसिल्स दिया, वायर्स दिया, मतलब क्या वो उससे बनते हैं क्या वायर्स? हाँ पीईटी से बनते हैं ना, आपकी बॉटल, जैसे घर में आपका डब्बा रहता है ना, डब्बा जिसमें आप बिस्किट चुरा चुरा के खाते हो मम्मी को पता नहीं चलते हुए, ना, प्लास्टिक टाइप रहते हैं, देखो. सर हमारे यहाँ स्टील का डब्बा है, अरे हाँ उसमें प्लास्टिक के से मैं डब्बे, प्लास्टिक के भी प्लास्टिक, डब्बे रहेंगे ना तुम्हारे पास, हाँ उसी में. प्लास्टिक के डिब्बे में भी है और चुरा के हाँ भी खाता हूँ मैं.
तो वही पीईटी है आपका, प्लास्टिक का डिब्बा। प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक जैसे ही दिखता है वो, समझे? दैट इज हाँ। ओनली, दैट इज ओनली योर पीईटी। समझ में आई मेरी बात? हाँ। Yes. मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ इमेज, अभी आप लोग पूछा ही देते हो अभी, हमको दिखाई देते है कि नहीं? दिख रहा है क्या? तो ये सब हाँ, पी, मतलब सर बिस्लरी वगैरह वो सब पीईटी की होती है ना? राइट, जरूरी नहीं है, अलग प्लास्टिक, नॉर्मल प्लास्टिक का भी बन सकता है। पॉलीथीन तरह, ठीक है? तो ऐसे अलग अलग टाइप के ये बन सकते हैं बॉटल्स, है कि नहीं? ये तो बॉटल पता हो, कोको कोला की बॉटल आप सब लोग पीते होंगे, बराबर ना? यस ऐसा, सर। ओके। यस सर। अंडरस्टूड? ये लिख लिया क्या आपको, आपने? हो गया लिख के? या आपको जो भी करना था वो स्क्रीनशॉट निकाल ले, तो क्या कर रहे हैं आप, पता नहीं। हो गया करके सब कुछ या नहीं? हाँ सर, हो गया। Sir. Okay, now we saw polyester, correct? Now we are seeing acrylic, you know. So can you read? Anyone would like to volunteer to read? सर Raise your hand. Raise your hand. जिसका हाथ ऊपर पहले दिखेगा वो पढ़ेगा। Prachiti. Yes, go ahead. Yes, sir. From acrylic, na? Hmm. The wool obtained from नहीं natural नहीं नहीं, sources. starting से। Acha. Polyester and acrylic. We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fibers called acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylics are relatively cheap. Okay. तो किसके तरह, जैसे आपका रेयन था वो किसका डुप्लीकेट था? सिल्क सिल्क सिल्क। Rayon was a duplicate of silk. Similarly, here also, your acrylic is a duplicate of what? वुल। वूल। Wool. वुल का लोगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा, एक्रिलिक का लोगे तो सस्ते में मिल जाएगा, करेक्ट? बट जनरली फॉर वुल ना, दे हैव टू किल एनिमल्स, करेक्ट ना? राइट, वुल इज टेकन फ्रॉम एनिमल्स, राइट? सर एक्चुअली मारना नहीं पड़ता, वो उसको से हेयर ही निकाल देते, फिर वो उग जाते, फिर से काटते, उग जाते, फिर से काटते। राइट राइट, समथिंग लाइक दैट, यस। सो वुलन इट्स मेड, इट्स क्वाइट,
Allow me to unmute now. But who has stopped you from unmute? आनंद से किसने आपको अनम्यूट करने से रोका है? बताओ, कर सकते हो तुम अनम्यूट? आनंद शाह, क्या बात कर रहे हो? सर एक सेकंड लिखना चेंज मत कीजिए स्लाइड। आप कर सकते हो, मैंने कुछ रोका नहीं है। तो जनरली और स्वेटर्स, right, or blankets and those shawls, they are made up of what? They are made up of this acrylic. Correct na? They are made up from acrylic, right? Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool की तरह दिखेगा लेकिन है duplicate. Correct? और जैसे रेयन का था, हाँ, रेयन का था। तो हम लोग सभी डुप्लीकेट माल इस्तेमाल करते हैं। वो सिल्क जैसा दिखता था पर वो सिल्क नहीं था। सिल्क नहीं था, करेक्ट। Getting a point. Okay, now let's have a look at how your acrylic is actually made. Right? Acrylic बनता कैसे? I'll just show you one video. Okay. Just a minute. Cast in acrylic. Companies and organizations often choose to hand out custom-made acrylic awards to recognize milestones or special achievements. These aren't your run-of-the-mill plaques and trophies, but more like artistic sculptures. They're custom designed and cast in high-grade acrylic. In the casting department, workers make acrylic by mixing monomer, a clear liquid chemical, with polymer, a resin powder. Once cured, this thick white mixture will be crystal clear. To make colored acrylic, they add colorants. By creatively combining shades, they can even produce कलर चाहिए तो क्या डालेंगे उसमें? कलर डालेंगे। तो एक मोनोमर डाला है एक्रिलिक का उनने, जो हमको नहीं देखना है क्या था मोनोमर, हमारे इसका नहीं है वो। We have add the monomer of acrylic, correct? और उसमें अभी they are adding now color. special effects such as a marble or granite look. To cast simple shapes with straight lines, they use disposable molds made of thick cardboard. This design calls for a blue base, so they pour blue acrylic to the first fill line. In 2 to 3 hours, the acrylic hardens to a gelatin-like state. That's solid enough to bear the weight of the next layer, a clear one, which they pour to the next fill line.
Now, another एक लेयर जम गया अभी, उसके ऊपर दूसरा लेयर डाल रहे हैं वो. Acrylic generally used as paints also, na? Acrylic paints, right? 2 or 3 hour wait until the acrylic can support a decorative object, in this case, a globe. Once they ensure it's properly centered, they pour acrylic to the next fill line and wait 2 to 3 hours again. Now they apply the client's name and logo printed on acetate and pour the final layer. Once that hardens, it's off to the curing department. There, workers load the pieces into a pressurized oven called an autoclave. It works somewhat like a pressure cooker, forcing out the trapped air bubbles and curing the acrylic until it's rock hard and transparent. This takes 12 to 15 hours. Curved designs are cast and cured in reusable metal molds like this. The factory always casts a piece slightly larger than its final dimensions to allow for shrinkage during the curing process and some loss through sanding. Workers sand each piece 3 times with progressively finer sandpaper to perfect the shape. Then, to remove the marks that sanding leaves behind, they buff the piece on a cloth-covered wheel. Then they polish the piece with an even softer wheel. This shines the acrylic to a high gloss finish. When it's not viable to make a mold for a particular shape, they cast a starting shape, then machine it to the final shape. To make a sphere, for example, they first cast a cube. They transform the cube into a cylinder, then, working one side at a time, into a perfect sphere. The automated tooling equipment is all computer guided for ultimate precision. Some designs call for additional artistic features. For example, the factory can print artwork on paper, acetate, or a metal plate, then embed it into the acrylic. Another option is to create an opaque image on the surface. As we see here, once they finish machining the sphere, they apply tape that's been laser cut into the shape of a world map. They sandblast the exposed areas, transforming the sphere into a globe. They can also engrave the surface of a piece, or using a special laser beam, etch. Clear? सर देखने में बड़ा मजा आता है. हाँ, देखने में तो मजा आता है, पढ़ने में बड़ा बोर लगता है, नहीं? क्यों? हाँ, मतलब ऐसे वो बनाते हैं, वो कितना ऐसा मतलब कितना अच्छा होगा, एक्साइटमेंट होती होगी, वैसा लगता है. उनको क्या बना बना के बोर हो जाते हो. ठीक है, देखो आगे. Letters or a design right inside the acrylic. The creative possibilities are endless. The infinite combinations of shapes, colors, embedded objects, and artistic features make these acrylic awards highly customized and clearly unique.
all these are made from acrylics only. Yes. Okay, let's come back now. Yes, आनंद शाह बोलो. हाँ सर, वो मोबाइल से हो ही नहीं पा रहा था. एक दिखा तो 1 मिनट. ठीक है ना, गड़बड़ हो गया कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Now you understood what is acrylic, how it's made. बिल्कुल सर, ऐसा आया था. वो आपके दो डिवाइस है ना, थोड़ा बंद कर दो उसको. Okay, so yes, so these are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. So they resemble the wool. ठीक है, ये लिख लें आपने, इसका निकाल लिया स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ जो निकालना था. 1 मिनट. Sir. लिख लिया ये सब. हाँ सर. ओके, अगला वाला देखते हैं अभी, है ना. नेक्स्ट इज इन दैट दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, जस्ट लाइक वी सॉ ना हाउ दे वर एडिंग कलर्स टू द एक्रिलिक्स. करेक्ट. वंस इट इज मेड, आपको जो मनचाहा कलर चाहिए वो आप डाल सकते हो. करेक्ट ना. जैसे आनंद शाह ने जो भी चश्मा बनाया है, सर में सिंह बनाया है. करेक्ट. लेकिन आनंद शाह कौन है? आपके डिब्बी में कौन है? मदर है कि सिस्टर है? डिब्बी. हाँ, प्रोफाइल पिक्चर. अरे प्रोफाइल पिक्चर. प्रोफाइल पिक्चर. ओके, डीपी डीपी. डीपी डीपी. डिब्बी से. हाँ सर, बहन है मेरी. वो मैंने पिक्चर, ये प्रोफाइल पिक्चर हटा दिया था, पर वो गूगल अकाउंट से कनेक्टेड है तो उसका पिक्चर आ गया और मुझे वो वेब से निकालना है. ओके ओके, ठीक है, ये बात नहीं है ना. सो यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ कलर यू वांट. करेक्ट. यस और नो? तो आपके मन पे है. तरुष सोगानी, कौन सा तुम्हारा फेवरेट कलर? तरुष सोगानी, यस सर. फेवरेट कलर कौन सा है तुम्हारा? सर ब्लू. ब्लू कलर है ना, तो तरुष सोगानी ब्लू कलर डाल देगा उसमें. राइट. They are available in variety of colors, and synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मोर ड्यूरेबल है, यानी ज्यादा देर तक चलता है, और ज्यादा अफोर्डेबल मतलब क्या, सस्ते में मिलता है. राइट. सो इट्स गुड टू यूज दिस. Now is I saying that characteristics. So we now saw two, correct? Nylon, rayon. आज क्या देख रहे हैं? पॉलिस्टर और एक्रिलिक हमने देखा. करेक्ट. Yes, characteristics of synthetic fibers. Read. Who will read? Sir, can I read? Sir, can I read, Rucha? Sir, can I read? Okay, read.
Synthetic Mary? Wait. Okay. synthetic fiber possesses unique characteristics. ए तुम कहाँ से आ गए बीच में? एक तो तरुष जोगानी ने पहले हाथ उठाया था, उसके बाद रुचा यादव ने हाथ उठाया. तरुष, you can read. Then after this. Yes, sir. Fibers possesses unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available, and easy to maintain. Okay, very good. They dry up quickly, right? So unique characteristic बोल रहा है which make them popular dress material. इसलिए बहुत ज़्यादा dress material में इसको इस्तेमाल करते हैं. बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं. जैसे आपने देखो कपड़े नायलॉन, रेयन और इन सबसे बनाए जाते हैं. पॉलिस्टर से भी, एक्रेलिक से भी. भले ही इसका और चीज़ों जैसे नायलॉन को बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं ना, नेट्स में इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं, रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कपड़ों में भी इस्तेमाल करते हैं इसको. तो क्या मतलब पॉपुलर ड्रेस मटेरियल है ना, हर जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है. क्योंकि जल्दी सूख जाता है, हमको ऐसा ही चाहिए. करेक्ट. आर ड्यूरेबल है ना, लेस एक्सपेंसिव, सस्ता भी है, रेडीली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन. जनरली वी वेयर कॉटन शर्ट्स ओनली. देयर आर मेनी अदर मटेरियल्स, दे आर नॉट सूटेबल फॉर द बॉडी. मतलब ये सब ठीक है कि जल्दी सूखते हैं, ड्यूरेबल है, वो ज़्यादा देर तक चलता है, कम पैसा, लेकिन बॉडी को ऐसा चिपक जाता है वो. करेक्ट. इट्स नॉट गुड फॉर दैट. और वो एयर का आना जाना मतलब बहुत हार्ड होता है फिर. हाँ, right. That's why cotton clothes are preferred to use. It's natural, Yes. right? So we generally use that only, cotton clothes, and that's why we Yes. ask cotton, which material is there. And the fire, if the synthetic fibers catch fire, they can be disastrous. Right. That will be disastrous. So all this good है, but main चीज क्या देखना है हमको, ये सब एक्सटर्नल चीजें तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इंटरनली क्या है, बॉडी को तो बड़ा वो ये लगता है कि इसको भी है ना. सर वो ऐसा क्या वो ऐसा जल भी जाता है उस पे अगर कुछ आग का पड़े तो वो आग पकड़ लेता है और उससे हमारे स्किन बॉडी जल जाती है. Right. Yes. It's not good for body also. Correct, no? Better use what? Better use cotton only. Yes. सर पर वो एक्रिलिक मतलब वो मैंने एक्सिड के रूप में पढ़ा कि एक्रिलिक नहीं, हाँ कोई तो फाइबर्स हमारे बाल को बहुत कूल रखते हैं, मतलब वो एयर को बहुत ये करते हैं, प्रिफर करते हैं. कौन? मतलब वो अगर कौन से तो रनिंग रेस मतलब वो ऐसे ये भागने के इवेंट्स में बहुत यूज होते हैं वो सिंथेटिक क्लोथ्स. पर उसके वो सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं करते, पर एक किसके साथ ऐसा मैच है नहीं वो, मतलब वो जो ये मतलब सिंथेटिक वो कौन सा तो मैं भूल गया कौन सा तो था वो, उस पे मतलब सिंथेटिक फाइबर के मतलब वो ये ब्रीथ मतलब हवा को आने जाने नहीं देते, पर वो ये कौन सा तो फैब्रिक आने जाने देता है, वो इजी होता है बहुत. ओके. तो इट्स देयर, सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. एवरीवन बिहेव्स डिफरेंटली, बट दिस इज नेचुरल ना, यू शुड यूज दैट ओनली बेस्ट. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस एक्टिविटी 2. ये सबने कर लिया क्या? ये सबने किया? ये लिखा क्या सबने? अगला वाला जाते हैं. ठीक है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब हो गया सबका बराबर ना. आई थिंक दैट हाँ सर मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया है. ठीक है. अब ओके, नाउ यू कैन रीड. रुचा. Yes, sir. Activity 2. Take two cloth pieces of the same size, roughly half a meter square each. One of these should be from natural fiber, the other could be a synthetic fiber. You can take help of your parents in selecting these pieces. Soak the pieces in different mugs, each containing the same amount of water. राइट, समझ में आया क्या करना है? हाँ सर. सर आई गेस जो ये होगा नेचुरल नहीं सॉरी सिंथेटिक फाइबर, उसका कलर उससे मिक्स होगा क्या? सिंथेटिक फाइबर का कलर कैसे मिक्स करना है आपको? नहीं मतलब उसका कलर रिलीज होएगा का क्या वाटर में? नहीं, वही देखना है हमको क्या करना है अभी.
पहले समझ में आया कि ये क्या करना है इसमें, बताओ। सर No, तो sir, not that. तो क्लोथ लेने हैं और उन्हें पानी के मग में डालना है। कैसे कैसे लेना है क्लोथ्स? सेम साइज के होने चाहिए और पानी भी सेम साइज का होना चाहिए मग में। ओके, लेकिन कौन सा चाहिए? एक नेचुरल चाहिए और एक, सिंथेटिक। हाँ एक सिंथेटिक चाहिए, और उसको फिर पानी में डालना है, ठीक है। ओके, अब क्या ऑब्जर्व करना पड़ो? Do synthetic fibers soak less or more water than the natural fabrics? Do they take less or more time to dry? What does this activity tell you about the characteristics of the synthetic fiber? ओके गुड, ओके, हु कैन एक्सप्लेन, क्या समझा उसको आपको इसमें से? सर मैं आए। यस गो अहेड। सर मतलब सिंथेटिक फाइबर्स मतलब कम पानी सोख करते हैं और वो जल्दी सूख जाते हैं, और नेचुरल फाइबर्स ज़्यादा पानी सोख करते हैं और वो मतलब सूखने के लिए कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा टाइम लगता है। राइट, yes, very good. So do synthetic fibers soak less or more water than natural fibers? Do they take less or more time to dry? What does this activity tell you about the characteristics of synthetic fibers? Okay, so you have to do this, right? Correct, no? No one is saying anything. यस सर। Okay, right. So you do this at home and then you, अभी मैं बता दूंगा तो आपको इसमें नहीं लगेगा, लेकिन घर पे आप करो कि कौन ज्यादा पानी को सोक कर रहा है, करेक्ट ना? विच इज सोकिंग मोर वाटर? सर नेचुरली करेगा। नेचुरली कौन करेगा? नेचुरल करेगा, राइट? हाँ, और ये ड्राई होने में ज्यादा, सिंथेटिक ज्यादा कम समय लगाएगा। करेक्ट, गुड, वेरी गुड। सो ये आपको करने के लिए, ठीक है, करके देखो, बहुत सारे कपड़े भी होंगे, जस्ट ट्राई इट व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, बट ऑब्वियस इट्स नेचुरल, वी विल डू बिकॉज़ देयर आर मोर स्पेसेस इनसाइड, intermolecular spaces are more very natural, correct? That's why what happens is, it's more suitable to wear also like that. Okay, clear? Any doubt here anyone has? नो सर। अब तक क्या देखा हमने? रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, करेक्ट? These were the, which kind of fibers? These were your सिंथेटिक fibers थे। now let's move ahead and see, ये एक्टिविटी का फोटो लिखना जो करना था वो कर दिया क्या आपने? जो भी Yes, sir. Okay, now one more activity you have. Okay, everyone put their hands down, हाथ नीचे करो सब लोग अपना, एक मिनट। हाँ, हाथ नीचे करो सब लोग, एक मिनट सर करते हैं। कारुल और आनंद। हाँ हाँ, एक मिनट कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। अरे यार, ठीक है, ओके। Yes, so whoever wants to read they can raise their hands. Okay, आनंद शाह ने पकड़ लिया, ठीक है। ओके ओके, आनंद शाह पढ़ो। हाँ, to take the pieces out of the container after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of the water remaining in each container. ओके ओके फाइन, शायद इसको कुछ मिसिंग पार्ट लग रहा है मुझे। हाँ, ठीक है, ये रहने दो, कुछ तो मिसिंग है इसमें पीसेस। सर वो क्या है, स्टील का ग्लास है क्या वो? हाँ राइट, समथिंग इज मिसिंग देयर। ठीक है या ठीक है, या फिर वो एक्रिलिक है? एक्रिलिक नहीं है, वो स्टील ही लग रहा है, उसको कैंसिल कर दो, ठीक है, ये नहीं पकड़ेंगे। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्लास्टिक्स। तो ये तो हो गया अपना, आपके सिंथेटिक हो गए, 3 देखे हमने, कौन से देखे? नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर, एक्रिलिक, राइट? नाउ वी वांट टू सी योर नेचुरल, योर प्लास्टिक्स, ठीक है? मैं पढ़ूं? नो नो, यू हैव टू
रेज योर हैंड्स, ठीक है सब लोग नीचे करो अपना हाथ। हाँ सर, एक मिनट। आनंद शाह बदमाशी मत करो, नीचे करके छोड़ दो, ठीक है वैसे ही रखते हो तुम। हाँ सर, वो नहीं कर रहे। हाँ वेदांग पटेल, आदि मुठा, नीचे करो हाथ। हो कि सो गए? ठीक है, तो जैसे ही मैं 1 बोलूंगा आपका हाथ दिखना चाहिए, ठीक है। ओके। 3 आउट, 2 लोग आउट हो गए। हाँ, कौन कौन था? रुजो और वेदांग। हाँ दोनों आउट हो गए, ठीक है। अभी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 3 2 एंड 1। आदि मुठा, आदि मुठा, क्या आदि मुठा करो, पढ़ो। Plastic is also a polymer like the synthetic fiber, although plastics do not have the same type of arrangement of units. In some, it is linear, whereas in others, it is cross-linked. Plastic articles are available in all possible shapes and sizes. ठीक है, तो बाकी सब इसमें नहीं देखना है आपको। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक इज आल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। तो क्या है सिंथेटिक फाइबर? ये अकेला है क्या? नहीं, इसमें हमने देखा था पिछले बार कि बहुत सारे यूनिट्स इसमें कंबाइंड है, करेक्ट ना? मेनी यूनिट्स हियर आर कंबाइंड इन सिंथेटिक फाइबर्स। बहुत सारे यूनिट मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर मींस मेनी यूनिट्स, लाइक दैट मेनी यूनिट्स, मेनी सिंगल यूनिट्स दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिग चेन। तो प्लास्टिक में भी क्या होता है? प्लास्टिक इज आल्सो पॉलीमर, करेक्ट। ये भी क्या है? एक So, सिंगल, but plastic, it is not a synthetic fiber, right? it is not a synthetic fiber but it is a polymer. Polymer can be anyone. Plastic also can be polymer, synthetic fiber can also be polymer, correct na? Yes or no? यस, यस हाँ सर। सर, it is a hard and soft substance. Hard or soft substance. Correct. Next is saying a plastic do not have same type of arrangement of units. जैसे आप स्ट्रक्चर ए में देख रहे हो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर लीनियर है ना, स्ट्रेट, एक स्ट्रेट चेन है बस, करेक्ट। बी में क्रॉस लिंक्ड है। हाँ क्या हो रहा है? क्रॉस लिंक्ड है सर, मतलब जो ये मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं ना? थर्मोसेटिंग पर अब तक हम लोग आए ही नहीं, हाँ हाँ सॉरी। ठीक है पढ़ेंगे उसको आगे, थोड़ा सब्र रखो। तो क्या बोल रहे थे कि प्लास्टिक कैसा है? एक तो एक तरफ आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट चेन की तरह है, सीधा लंबा चेन है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। और दूसरी ओर नीचे क्या दिख रहा है आपको? ये क्रॉस लिंक है। क्रॉस लिंक मतलब ये एटम साइड में भी जुड़ा है और नीचे भी जुड़ा है, ऊपर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, दिस कॉल्ड एज क्रॉस लिंक्ड, करेक्ट ना? इट्स कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड, गेटिंग माय पॉइंट? तो वही होता है बस। So plastic articles are available in all possible shapes and sizes. तो हर कोई भी चीज बना सकते हो प्लास्टिक से। आप प्लास्टिक का खिलौना बना सकते हो, है ना? जैसे अभी भी आप लोग प्लास्टिक के खिलौने के साथ खेलते हो, करेक्ट ना? राइट ना? जैसे चारुल सर पुरोहित, मतलब बचपन में खेलते थे, अब नहीं खेलते। जैसे प्लास्टिक। चारुल पुरोहित Yes, अभी sir. प्लास्टिक के खिलौने से खेलता है, बराबर ना? गाड़ी Yes, खेलता है। plastic ball. बचपन में हम उससे फुटबॉल खेलते थे। क्या क्या क्या? सर Plastic मतलब ball. प्लास्टिक का फुटबॉल होता है और नहीं मतलब रास्ते पे वो बॉटल्स गिरी होती थी तो स्कूल के बाद उससे खेलते हाँ थे। वो तो याद है। सर, जनरली क्वेश्चन है कि होली के वक्त जो हम करते हैं उसमें होता है होली के वक्त क्या करते हैं? पन्नी। पन्नी। पन्नी क्या? क्या होता है? What's funny? सर एक्चुअली वो पन्नी थ्रो करते हैं, मतलब होली के वक्त पन्नी में Sir, बॉटल। it is type of क्या क्या क्या? sir, it is type of polythene. ओके पन्नी, हाँ पन्नी क्या? उसका क्या? सर उसमें होता है सिंथेटिक फाइबर। वो प्लास्टिक के रहते हैं ना, प्लास्टिक रहता है। पता नहीं अभी क्या बोल रहे हो तुम एग्जैक्टली, मुझे पल्ले नहीं सर पड़ पॉलीथिन बैग जैसा होता है वो छोटा सा, उसमें पानी भर के। अरे वाटर बलून्स, वाटर बलून्स। नहीं, No, वाटर not बलून that. अलग होता है। ओके ओके, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है।
ठीक है, वाटर बलून से फेंकते हैं ना होली के वक्त। होली खेले मुझे बहुत साल हो गए, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया कभी वो। हम तो वाटर बलून से फेंकते हैं। हाँ, तुम खेलते होंगे वाटर बलून से, लेकिन बाकी लोग नहीं खेलते शायद। ठीक है, पन्नी पन्नी बिन्नी जो भी है उसको रहने दो अभी साइड में। तो समझ में आया ना, क्या प्लास्टिक सीधा चेंज भी हो सकता है, नहीं तो इससे लिंकिंग भी हो सकती है प्लास्टिक में। ठीक है, अलग अलग वैरायटी उसमें आपको दिख सकता है प्लास्टिक्स का। ओके, और एवरी शेप, खिलौने में, गाड़ी में, करेक्ट, प्लास्टिक का बॉल होता है, प्लास्टिक का क्या क्या नहीं होता है आजकल, सब कुछ प्लास्टिक का ही बना सकते हैं। मोबाइल आपका कभी प्लास्टिक का रहता है। सर एक्चुअली कीबोर्ड के जो कीज होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, वो टूट सकते हैं। कीबोर्ड के कीज भी प्लास्टिक के होते हैं, राइट। सो मेनी थिंग्स आर देयर मेड अप ऑफ दिस प्लास्टिक। लेट्स हैव अ लुक नाउ। ओके, the fact is that plastic is easily moldable, that is can be shaped in any form। मतलब कुछ भी फॉर्म में उसको डाल सकते हो प्लास्टिक को, है ना। बकेट बनाना बकेट बना दो, चेयर बनाना चेयर बना, टेबल बनाना टेबल बना, जो फॉर्म आपको चाहिए उस फॉर्म में ला सकते हो। जो आपको पास ढांचा रहेगा, ढांचा ढांचा पता ना आपको, ढांचा जिस भी ढांचे में डाल दिया उसका शेप ले लेगा वो। हाँ मतलब मोल्ड। हाँ, इट कैन मोल्ड, करेक्ट, इन वॉट एवर, है ना, यू वांट, वॉट एवर वे यू वांट, करेक्ट। ओके, जो भी तरीका चाहिए आपको उस तरीके में आपको प्लास्टिक मिल जाएगा, राइट, करेक्ट ना। एनी अदर वे यू कुड रिमेम्बर यू कैन मेक प्लास्टिक्स ऑफ, प्लास्टिक से और क्या बनता है। प्लास्टिक से सब कुछ बनता है, हमारे बॉटल्स, टपरवेयर की बॉटल्स, माउस, लैपटॉप, पेन। फोन का एक कवर, फोन का एक कवर, सर मीन्स जो लैपटॉप, फोन के पेन। ऊपर का जो स्क्रीन होता है ना वो प्लास्टिक से बना होता है। फोन के स्क्रीन, करेक्ट, दैट इज अ प्लास्टिक स्क्रीन, राइट, वेरी गुड, यस, करेक्ट, मतलब गोरिल्ला ग्लास। गोरिल्ला ग्लास, करेक्ट। ओके, हाँ सर। सर एक्सटेंशन बोर्ड के जो वो रहता है रेक्टेंगल, वो भी रहता है। ये प्लास्टिक के गन भी होते हैं। क्या होता है, गंजी। दिवाली के गन। दिवाली वाले गन। तो मतलब गंजी क्या, सब कुछ होता है प्लास्टिक लेकिन के, अगर सब कुछ होता प्लास्टिक है। पे हम ओके बात करने लगे, उसके जो थिंग्स बनाए जाते तो पूरा साल बीत जाएगा। ओके, फाइन। नाउ you want to know about the history of plastics, how it came about? Yes. Yes, sir. Yes. Just have a look at this video now. Today, plastics are everywhere. All of this plastic originated from one small object that isn't even made of plastic. For centuries, billiard balls were made of ivory from elephant tusks. But when excessive hunting caused elephant populations to decline in the 19th century, billiard balls makers began to look for alternatives, offering huge rewards. So, in 1863, an American named John Wesley Hyatt took up the challenge. Over the next 5 years, he invented a new material called celluloid, made from cellulose, a compound found in wood and straw. Hyatt soon discovered celluloid couldn't solve the billiard ball problem. The material wasn't heavy enough and didn't bounce quite right, but it could be tinted and patterned to mimic more expensive materials like coral, tortoiseshell, amber, and mother of pearl. He had created what became known as the first plastic. The word plastic can describe any material made of polymers, which are just large molecules consisting of the same repeating subunit. This includes all human-made plastics, as well as many of the materials found in living things.
But in general, when people refer to plastics, they're referring to synthetic materials. The unifying feature of these is that they start out soft and malleable and can be molded into a particular shape. Despite taking the prize as the first official plastic, celluloid was highly flammable, which made production risky. So inventors began to hunt for alternatives. In 1907, a chemist combined phenol, a waste product of coal tar, and formaldehyde, creating a hardy new polymer called bakelite. Bakelite was much less flammable than celluloid, and the raw materials used to make it were more readily available. Bakelite was only the beginning. In the 1920s, researchers first commercially developed polystyrene, a spongy plastic used in insulation. Soon after came polyvinyl chloride, or vinyl, which was flexible yet hardy. Acrylics created transparent, shatterproof panels that mimicked glass. And in the 1930s, nylon took center stage, a polymer designed to mimic silk but with many times its strength. Starting in 1933, polyethylene became one of the most versatile plastics, still used today to make everything from grocery bags to shampoo bottles to bulletproof vests. New manufacturing technologies accompanied this explosion of materials. The invention of a technique called injection molding made it possible to insert melted plastics into molds of any shape where they would rapidly harden. This created possibilities for products in new varieties and shapes, and a way to inexpensively and rapidly produce plastics at scale. Scientists hoped this economical new material would make items that once had been unaffordable accessible to more people. Instead, plastics were pushed into service in World War II. During the war, plastic production in the United States quadrupled. Soldiers wore new plastic helmet liners and water-resistant vinyl raincoats. Pilots sat in cockpits made of plexiglass, a shatterproof plastic, and relied on parachutes made of resilient nylon. Afterwards, plastic manufacturing companies that had sprung up during wartime turned their attention to consumer products. Plastics began to replace other materials like wood, glass, and fabric in furniture, clothing, shoes, televisions, and radios. Versatile plastics opened up possibilities for packaging, mainly designed to keep food and other products fresh for longer. Suddenly, there were plastic garbage bags, stretchy plastic wrap, squeezable plastic bottles, takeaway cartons, and plastic containers for fruit, vegetables, and meat. Within just a few decades, this multifaceted material ushered in what became known as the plastics century. While the plastics century brought convenience and cost-effectiveness, it also created staggering environmental problems. Many plastics are made of non-renewable resources, and plastic packaging was designed to be single-use, but some plastics take centuries to decompose, creating a huge buildup of waste. This century will have to concentrate our innovations on addressing those problems by reducing plastic use, developing biodegradable plastics, and finding new ways to recycle existing plastic. So let's get started. Visit ed.ted.com/endwaste. Not only can you educate yourself on the challenges of plastic waste, but Got it? Sir, Yes, sir. sir, I have a doubt. Who are you? चारों बोलो ना चारुल बेटा. सर मैं ये पूछ रहा था प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, ऑपेक होते कुछ कुछ ओपेक तो नहीं होते. ट्रांसपेरेंट होते हैं, सर कुछ एक्चुअली तीनों ही होते हैं वो। हाँ कुछ कुछ ओपेक होते हैं। करेक्ट. मोस्टली दे आर ट्रांसलूसेंट. ट्रांसपेरेंट हो सकता है लेकिन बहुत कम, आई गेस. करेक्ट. मोस्टली ट्रांसलूसेंट और इसके बाद ट्रांसपेरेंट और रेयरली ओपेक होते हैं प्लास्टिक। करेक्ट करेक्ट. ओके सर. They can be opaque also. Many places you use, na? In cars you use, your tables you use, chairs you use. And tiffin box. नहीं, so मतलब rarely transparent होते हैं, mainly opaque होते हैं. हाँ.
Correct. Okay, sir. Yes. ठीक है. So, सर प्लास्टिक के क्लॉथ्स भी होते हैं क्या? just one more thing we'll see. प्लास्टिक का You want to see one more video? Yes. सर यस सर. बच्चों, मजा आ रहा है सर वीडियो देखने में। बोलो बोलो फिर से, मुझे कोई आवाज नहीं आ रहा था. सर आप क्विज लेने वाले हो? हाँ. हाँ? Use, and not in a good way. You might have Yes. seen So what videos are of quiz like plastic that? garbage floating in हाँ, लूंगा. Just have a look. You'll get an idea how it's made actually. parts of the ocean. And maybe you've heard the fact that plastic doesn't break down very easily. So if plastic gets littered or tossed on the ground, it's often there to stay for a long time. Not only does that look ugly, it can harm wildlife that mistakes it for food or gets tangled up in it. You might wonder, if plastic seems to cause all these problems, what good is plastic? Like, why do we even have plastic at all? Before I say anything more, now would be a good time to pause the video and discuss. Why do you think we have plastic? Yes, I want to hear from you in this question. सर मतलब अगर सर फॉर यूज मतलब अगर हम सब कुछ नेचुरल चीजों का नहीं बना सकते ना, सब कुछ Okay. वुड का नहीं बना सकते, सब कुछ स्टील का नहीं बना सकते हैं. Okay. तो और So it is प्लास्टिक inexpensive. हाँ, और वो Inexpensive. बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा. प्लास्टिक लाइट है और ड्यूरेबल है इसलिए. Okay. Sir, Okay. plastic is easy to carry compared to metals. Compared to metals. Okay. सर जैसे पर पहला आजकल वेट जैसे पहला आंसर दिया किसी ने ना, इसके पहले भी तो 100 साल के पहले तो हम बिना प्लास्टिक के जी रहे थे. सर पर वो तभी पॉपुलेशन कम थी ना, तो इतना कुछ ये नहीं था. ज्यादा और अभी ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं है अभी भी पॉपुलेशन. नहीं सर, अभी 1.3 बिलियन हो गई है इंडिया की. Sir, technological development. सर और उनके नीड्स भी कम थे. हाँ. हमें बहुत मुझे यस सर मतलब हमारे नहीं. नीड्स लेकिन बहुत वो ज्यादा टाइम है। पे भी लोग जी रहे थे, खुश थे बेचारे लोग वहां पर. वो टाइम पे भी हम भी वैसे जी सकते थे. सर हमको आदत नहीं थी। आदत नहीं थी. ओके. एनीवन एल्स व्हाई यू हैड सर अभी प्लास्टिक? तो आदत ही लग गई है सब प्लास्टिक के बिना अगर किसी। प्लास्टिक में मतलब अभी अभी कुछ वो अभी पेपर का यूज करने लगे हैं, पर वो इतना नहीं हो रहा. मतलब अगर अभी से वो मतलब कोई भी सब्जी वगैरह लेने के लिए वो ये क्लॉथ की बैग देते हैं, पर सब पैकेजिंग तो प्लास्टिक में भी होती, प्लास्टिक में ही होती है अभी भी. करेक्ट करेक्ट राइट मतलब चॉकलेट रैपर्स कोई भी कुछ भी. राइट राइट. ओके 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 गुड गुड. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक. Okay, you ready? Well, there's not just a bad side to plastic. There's a whole other side of plastic that you might not know about, what I like to call the good side of plastic. And to know what's good about plastic, it's helpful to know why plastic was invented in the first place. You see, a long time ago, more than 100 years ago, plastic wasn't even a material that things could be made out of. It hadn't been invented yet. That means See how nice time was when there was no plastic 100 years before. Yes, no pollution only. No pollution and everything just metal and wood. Correct, huh? Yes. Everything you see everywhere around plastic. सर पर अगर अभी इतने वुड्स यूज किए तो इतने डिफॉरेस्टेशन होगा कि ट्रीज कम पड़ जाएंगे, इसलिए वो भी नहीं कर सकते. सब चीजों में वुड नहीं डाल सकते ना. Right, that is right. Correct. You cannot use so much wood, but there could be some other alternative also, right? Correct, na? Sir, some were making vessels with soil. We had pots made of clay, which used to carry things. अभी वो भी खत्म हो गया. Metals का bottle बना सकते हैं. Right? Chair could be of wood or some other thing. Correct, na?
means any of the things in your life today which वो are made out होगा of नहीं सर plastic. अभी तक. Think about it. That means everything from combs to eyeglasses to the toys you grew up with. All of these used to be made of different materials. Materials we had to go out and gather from nature. Materials like bone, wood, and antlers, even turtle shell. One material that was especially valued was this, ivory, which comes from the tusks of elephants. People eventually realized that if they kept making things out of materials like ivory and turtle shell, there'd be no more elephants or turtles left. Scientists and inventors stepped up to try to solve the problem. They experimented to develop a new material, one that would be just as long-lasting and useful as ivory or turtle shell, but one that could be made or created without having to go hunt animals. And they discovered it. Plastic. One of the great things about plastic was that lots of it could be easily made, using leftover parts from oil, the stuff we use to make gasoline. By combining those leftover parts with a strong substance known as acid, that's how most plastic is made. No animals have to be hunted to make plastic. In fact, in a very real way, the invention of plastic helped to save many elephants and turtles. But wait a second. How can a material that was once good and helpful, not only to us, but to animals, also be the same material that people are saying poses a harm to animals when it's littered? The answer to this is that plastic, like many things in life, isn't always good or always bad. It totally depends on the situation. And it's up to each of us to really think about the ways we're using it. For example, when plastic trash is littered, the fact that it lasts a really long time actually becomes a bad thing, since now the litter won't break down very easily. It looks ugly and it can harm wildlife. But this same property of plastic being so tough and long-lasting is exactly what makes it an incredibly helpful material in other situations. For example, in order for us to have telephone and internet connections between all the different places on Earth, people had to lay down giant metal cables along the bottom of the ocean. But the salt water of the ocean would damage the metal cables. A brilliant engineer named Walter Lincoln Hawkins invented an especially tough, long-lasting type of plastic that could be used to coat and protect the undersea cables. Thanks to this use of plastic, people all around the world can talk to one another on telephones and computers. And that's just one of thousands of different ways that people use the good side of plastic. So in summary, plastic is created by combining leftover parts of oil with a strong substance known as acid. Plastic is a tough and long-lasting material, which can be good or bad depending on the situation. That's all for this week's question. Thanks, Muang, for asking it. Now, for the next episode, I reached into my question jar and picked. Okay. Yes. Yes. But now it's causing a lot, so we should minimize the use. Correct. As less, and it's not good for our health also. Correct. We should और not. सर वो बीच में हमारे स्कूल में वर्कशॉप हुआ था कि वो मतलब वो जो हेल्पर्स होते हैं ना जो क्लीन करते हैं मतलब ये वर्कर्स नहीं पर जो एनिमल्स को बचाते हैं प्लास्टिक से उन्होंने हमें दिखाया था कि एक आइलैंड पर इतना प्लास्टिक जमा हुआ है कि उसके बर्ड उसको खा खा के से 100 हजारों बर्ड्स नीचे गिरे हुए होते हैं आइलैंड पे और वो काउस के भी ऐसा होता है मतलब काउस खा के उनका इंटेस्टाइन बंद पड़ जाता है फिर मर जाते हैं करेक्ट राइट सर और एक डिसएडवांटेज प्लास्टिक का ये है कि अगर हमने किसी भी फूड को अगर एक प्लास्टिक में कवर किया ना तो वो हार्मफुल भी हो सकता है फूड करेक्ट इवन वाटर ना आफ्टर सम टाइम इट विल करेक्ट सर ऐसा मतलब कहा जाता है कि अगर हमने प्लास्टिक के बॉटल और प्लास्टिक रैपिंग यूज करने लगे और उससे खाना खाने लगे तो और हमारी जो जनरेशन आएगी उनमें ऑलरेडी माइक्रो प्लास्टिक होगा मतलब प्लास्टिक के साथ ही बॉर्न होंगे करेक्ट राइट सो वेरी डेंजरस सर आप पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं क्या स्क्रीनशॉट मतलब लिखा नहीं
ये वाला हाँ सर. okay, so animals also it's very harmful and very dangerous. We should not actually wear anything made of plastic or eat something which is wrapped in plastic. Even water, सर पर Rain. water stored in distillery water, that is also poisonous after some time. ज्यादा देर रखेंगे यस आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी, मतलब इतने महीने के बाद वो होता है, वो डेंजरस हो सकता है बहुत. करेक्ट. तो क्या कर सर रहे हैं पर यहाँ वो पर? अच्छा भी होता है क्योंकि वो टेफ्लॉन से ये बनता है ना. नहीं, टेफ्लॉन नहीं मिला मैंने, बेटर एक्चुअली फायर फाइटर्स के कपड़े बनते हैं, फायर रेजिस्टेंट कपड़े. तो वो उनके लिए अच्छा होता है, मतलब वो फायर से बच सकते हैं ना फायर फाइटर्स. दैट इज करेक्ट. कुछ लोगों के लिए सर, अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है. और वो हम क्वार्टरली प्लास्टिक में डिपेंडेड है. क्या डिपेंडेड है? कौन? क्वार्टर लिमिट 1/4. कौन सा लिमिट? क्वार्टर लिमिट मतलब? सर एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि हम जो ज्यादातर चीज देखते हैं ना, हाँ, तो वो प्लास्टिक से बनी होती है, इम्पोर्टेंट चीज है. करेक्ट करेक्ट राइट. दैट्स व्हाट मेनी ऑफ प्लेसेस प्लास्टिक यूज. बट अपने हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है वो ऐसा Yes. बोल रहा हूँ. कुछ भी हो जाए अंदर नहीं जाना चाहिए अपने बॉडी के अंदर प्लास्टिक, है कि नहीं? कभी ना कभी तो जाते हैं, मतलब बहुत कुछ प्लास्टिक के रैपर्स और चॉकलेट में बहुत भी स्टोर करते हैं ना. तो एक बार मेरे साथ हुआ था, वो हिटलर का पूरा वो अंदर का रैपर चॉकलेट का लग गया था. अंदर का निकालने रैपर भी नहीं कर सकते, वो फेंक दिया था, पर वो डेंजरस हो सकता है अगर किसी ने खाया तो, क्योंकि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स चॉकलेट को स्टिक करके और रहते हैं. करेक्ट करेक्ट राइट. वेरी डेंजरस. बोलो. सर प्लास्टिक के क्लॉथ्स भी होते हैं क्या? प्लास्टिक के नहीं, कपड़े नहीं होते अपना, ये रहता है रेनकोट सैंडल कोट भी देर, कपड़े नहीं रहेंगे. होते हैं ना फायर फाइटर्स के, मैंने बोला ना वो हाँ, फायर कपड़े पहनने रेजिस्टेंट. का मतलब घर में तुम बैठ के पहन थोड़ी बैठते हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है ना? नहीं. अगर वैसे सर, पहने तो क्या होगा हमें. डिजाइन होती है प्लास्टिक की, वैसे डोरेमोन और नोबिता वाले जो रहते हैं वो भी प्लास्टिक से ही किया जाता है ना. सर एक जनरल क्वेश्चन था. पूछो ना. सर हम चिंगम सॉलो क्यों नहीं कर सकते? अगर प्लास्टिक का बना होता है तो मेरे को सिंथेटिक हम खा नहीं सकते, अगर खाया तो क्या होगा. स्विंगम कुछ मटेरियल उसका अलग रहता है. वो सिंथेटिक होता है. चिंगम सिंथेटिक फाइबर से बना होता है ना. चिंगम में नहीं खाना चाहिए, पता नहीं क्या होगा बॉडी में, क्या होगा. वो डिकम्पोज नहीं होता है ना फिर. हाँ, पर पता नहीं सर क्या होगा, इसे खाता ही नहीं हूँ. वो बनाया था 3 चीजों से, रेजिन, वैक्स और इलास्टोमर से बना होता है वो. हाँ ओके. सर ये इलास्टोमर क्या होता है? इलास्टोमर भी एक है जैसा. मतलब वो तीनों सिंथेटिक है ना. करेक्ट. So sir, it is not good for health, right? गुड, इट्स नॉट गुड राइट. ओके, च्युइंगम खाना ही नहीं चाहिए पहली बात तो. सर मतलब च्युइंगम क्या? हाँ च्युइंग हाँ, कौन खाता है? सर मतलब सर चारों. तुम खाते हो ऐसा बोल रहे हो क्या? यस. ओके गुड, ठीक है, अच्छी बात है. अच्छी बात नहीं है, च्युइंगम नहीं खानी चाहिए. सर पर जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्हें सलाइवा मुंह में रखने हाँ, के उन्हें Yes. हाइड्रेटेड रहने के लिए खाना पड़ता है, नहीं तो ऐसा उनका कुछ नहीं. बुरा हाल हो जाएगा. हाँ ऐसा सर, वो कितना खेलते हैं, वो हाइड्रेटेड रहने के लिए खेलने खेलते दो हैं. ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं. सर यस, बट हम बनाना या फ्रूट्स भी खा सकते हैं.
करेक्ट, च्युइंगम खाने की जरूरत नहीं है। पहले जमाने में थोड़ी च्युइंगम खाते थे, खेलते थे वो, हाँ दीज आर ऑल आर्टिफिशियल नीड्स, मतलब नीड बना के रखा है नहीं जरूरत, फिर भी। अब जैसे मैं अगर आपको पता एग्जांपल नहीं बताऊं, होता तो कुछ, अगर पता नहीं होता ऐसे खाना चाहिए तो सर कुछ मतलब जरूरत ही नहीं कभी कभी पड़ती। खाया तो कुछ नहीं होता, कौन सी भी चीज ऐसे लिमिट में करनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो वैसा प्रॉब्लम। वैसा नहीं, ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो हमको बिल्कुल नहीं लगती और फिर भी वो हमको नीड बनाए। जैसे मैं बता दूं, आप कभी कभी मॉल जाओगे, मॉल, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मॉल में जब जाएंगे तो गाड़ी लेके जाएंगे पूरा, और उनको खरीदना कुछ और रहता है, लेकिन सामने दिखती इतनी चीजें है कि वो सब कुछ लेके आते हैं घर में। जो चीज नहीं भी लगती है फिर भी वो लगता है कि वो यूजफुल रहेगा, इसलिए लेके आते हैं, है ना, बराबर कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो वैसा ही अभी, तो पहले जमाने में भी लोग रहते थे बिना गाड़ी के, बिना ये सब टेक्नोलॉजी के, वो भी खुश थे लोग, उनका भी जीवन चल रहा था। वो तो उनके लंग मतलब एक सर्व होता, मतलब उनके लंग्स होते हैं ना, विलेज लोगों के लंग्स हमसे बहुत प्योर होते हैं, जबकि विलेज में पोल्यूशन नहीं होता, तो उनके उनको अच्छा होता है और वो सर सब हेल्दी ओके खाते हैं ओके सब। ओके फाइन, नाउ विल रीड नेक्स्ट। So I saying that when we add hot water to a plastic bottle, it gets what? It gets deformed, you know. Such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are called known as what? Thermoplast. थर्मोप्लास्ट मतलब क्या? जैसे पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। जैसे आपने कभी गर्म पानी भरा होगा प्लास्टिक के बर्तन में, तो क्या होता है, वो चिपक जाती है कि नहीं? हाँ फॉर्म होता है वो। हाँ, मीन्स थर्मोप्लास्टिक्स कैन चेंज देयर शेप, ठीक है। And on the other hand, there are some plastics which, when molded ones, cannot be softened on heating. These are called as thermosetting plastics. थर्मोसेटिंग, तो यस। thermoplast means what? They can change their shape anytime. कभी भी change कर सकते हो। Change shape, क्या बोल रहा हूँ मैं? Shape change कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अपना शेप कभी भी चेंज कर सकते हैं, राइट। और थर्मोसेटिंग है वो क्या है? अपना शेप कभी भी चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात नहीं बच्चों? कर सकते। हाँ सर। मतलब जैसा बन गया वो वैसा बन गया, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स कैन चेंज देयर शेप एनी टाइम। Sir, सर मुझे एक thermosetting डाउट का है, एग्जाम्पल। सर मुझे एक डाउट है, पर मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसे बनता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किससे बनता है मतलब? मतलब मतलब ये प्लास्टिक थर मतलब ये हम ऐसे वो खिड़की को डिफॉर्म करके स्टूल बना सकते हैं, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो मटेरियल होगा। मतलब एग्जांपल हमारे पास स्विचेस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रहते हैं ना, हाँ, तो वो करेक्ट, प्लास्टिक को स्विचेस में कैसे लाया जाता है? वही स्विच के शेप में डाल दो प्लास्टिक को ढांचे में। सर पर वो तो थर्मोसेटिंग है, वो तो कभी चेंज नहीं करेंगे ना अपना शेप, तो ये हाँ स्विचेस हम किसी और शेप में नहीं ला सकते, तो वो बेस मटेरियल होगा ना उनका, हाँ, तो फिर उन्होंने ये स्विचेस में कैसे कन्वर्ट किया, ऐसा पूछ लो। नहीं 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 नहीं, उसको एक बार ऐसा नहीं रहता। देखो, एक बार आपने प्लास्टिक जो बना रहे हो ना, आपने जो पहले प्लास्टिक बना लिया ना, उसको, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, हॉट इन लिक्विड फॉर्म, वंस इट्स प्रिपेयर्ड, करेक्ट। नाउ आपके पास ढांचा है, अभी वो हॉट लिक्विड को उसमें डाल दो, ठंडा हो गया तो जो भी शेप आएगा वो हमेशा के लिए ओके, आएगा, वो मतलब चेंज वो नहीं। प्लास्टिक लिक्विड लिक्विड से वो लिक्विड को सॉलिड करके बनता है शेप। हाँ, राइट राइट, एग्जैक्टली, हाँ, तो मतलब वो स्विचेस मतलब वो परमानेंट हो गया ऐसा। करेक्ट करेक्ट, राइट। थैंक यू सर। समझे? तो पहले लिख लो थर्मोप्लास्ट, लिख लो पहले, बाद में थर्मोसेटिंग लिखेंगे, ठीक है।
हेलो सर। बोलो ना। नहीं, सब शांत है तो मैंने कहा इस सब क्यों हो गया, मुझे लगता है मेरा नेट खराब हो गया सर। हाँ सर, इससे हो गया। सर मैंने स्क्रीनशॉट ली, मीन्स फोटो। ओके 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 गुड। सबका हो गया लिख के? हाँ सर, मेरा तो ओके गुड। अगला वाला लिखो अभी ये। सर बोलो। सर जनरली ये क्वेश्चन था, आप ये जो सब प्रेजेंटेशन है ना, वो कौन से ऐप में करते हो? पावर पॉइंट। सर आपका मैकबुक है क्या? हाँ ना। सर, पर फिर ऑफिस, आप मैकबुक में ऑफिस कैसे आएगा? डाल सकते हैं। आपने मतलब पे आपका किया जो है क्या? पावर पॉइंट है वो भी एकदम डिफरेंट है, और ऊपर येलो, रेड और ग्रीन डॉट्स भी आते हैं, इसलिए वो। नहीं सर, मतलब आपने पे किया है क्या उसके लिए? हाँ पे किया है शायद। क्योंकि मैकबुक मतलब कि एप्पल के प्रोडक्ट लैपटॉप्स या पीसी में ऑफिस नहीं आता। वी कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम आउट। और मतलब एप्पल का खुद का है, कीनोट है, कीनोट में बना सकते हो। गूगल तो गूगल फॉर्म्स बहुत ही खराब है इसलिए। गूगल गूगल फॉर्म नहीं, गूगल पावर पॉइंट, गूगल वर्ड वो है ना, बहुत खराब है। दे हाँ सर, वो गूगल का बोर है। काइंड अरे ऑफ। मतलब अगर हम कोई भी लिखते हैं ना, ऊपर नीचे हो जाता है सब टेक्स्ट। राइट राइट। हमें भी स्कूल में पीपीटी बनाकर वो उधर गूगल ड्राइव में अपलोड करने पड़ते हैं ना, तो गूगल गूगल पीपीटी कभी कभी यूज करें तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। गूगल का थोड़ी, वो माइक्रोसॉफ्ट का है ना। नहीं सर, गूगल गूगल पावर पॉइंट, गूगल वर्ड, गूगल का मतलब खुद का है ना, तो वो बहुत बहुत ही खटारा है, कुछ नहीं करने करता उसमें ओके मतलब। ओके। सर एक्चुअली इसके लिए चार्ज लगते हैं क्या पावर पॉइंट के लिए? हाँ, ऑफिस के लिए चार्ज ही लगते हैं मैकबुक के लिए, अगर पायरेटेड कॉपी नहीं हुई तो। यू कैन इंस्टॉल। और if सर you have मतलब some, आपने पैसे दिए हैं? no, if you have some connection contacts, you can अच्छा, get it. मतलब पायरेटेड है क्या मतलब फिर? हाँ तो ओरिजिनल थोड़ी डालेंगे इस मैकबुक में। सर शेयर इट। अच्छा, नहीं। फिर पायरेटेड कॉपी आ सकता है, ओके। ओके, तो these we discussed पर about। प्लास्टिक्स। ओके, तो थर्मोसेटिंग, तो थर्मोसेटिंग के एग्जांपल क्या है? बेकलाइट एंड मेलामाइन। ओके, मेलामाइन। सो बेकलाइट क्या है? अब इसको लिखो मत, अगली बार देखेंगे इसको। द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी, इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स एंड वेरियस यूटेंसिल्स। ठीक है, तो क्या है? पुअर कंडक्टर है। और मेलामाइन क्या है? versatile material, resist fire and can tolerate heat better than other plastics, used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire। okay, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। ये अगले बार देखेंगे इसके बारे में बच्चों। ठीक है,
अब हम कुछ उसके बाद अलग करते हैं। क्विज। अब क्विज दे रहे हैं ना सर? क्या क्या क्या? क्विज क्विज। हाँ 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 अच्छा डाल दिया। सर आप ना वो quizzes.com वो भी है और उससे भी ले सकते हैं, वो इजी पड़ता है। ये थोड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा Yes. एक मिनट पर सर आधा से होना। सर हमें एक क्विज सॉल्व करनी है ना? नहीं, मैं ऐसे टाइम पास के लिए दे। नहीं मतलब मैंने वो ओपन की तो मुझे आ रहा है दिस क्विज हैज बीन फिनिश्ड। यस चालू नहीं किया इसलिए- हाँ सर। अरे रुको बाबा, ये अब तक चालू नहीं किया इसलिए वो फिनिश दिखा रहा है। चार ही लोग आए अब तक बस। सर हाँ हाँ अच्छा। बाकी लोग कहाँ हैं? 6 लोग आए। एक मिनट सर आ गया। कुछ 7 ही लोग आए अब तक बस। बाकी किधर है? 6 लोग आ और गया 8 लोग हैं। सर 9 या 10 है। 10 लोग आ गए, ठीक है। बाकी और 3 लोग बाकी, कौन बचा है? सर आप रुको मैं आ ही रहा हूँ। मैं रुका ही हुआ हूँ। सर कौन कौन आया है? भेड़ बकरी शेर सब लोग आए। नाम है क्या मेरा सर आर्य करके? है ना। बाकी लोग कौन कौन बचा है? जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। कौन बाकी है और आना? आनंद शाह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। आनंद शाह है, ठीक है। वत्सल है, तरुष सर मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा इधर सर? तरुष है, तनिष है, ठीक है। सृजनी इज देयर, स्पृहा इज देयर, उषा यादव इज देयर, प्रशीति इज नॉट देयर। सर मैं दिख रहा हूँ क्या सर आपको? 2 minutes आई एम जॉइनिंग। वेदांग पटेल इज नॉट देयर। वेदांग पटेल सर नहीं। आप 2 मिनट रुको, मैं अभी के अभी ज्वाइन होता हूँ। मतलब हो रहा है लेकिन मैं जल्द से जल्द ज्वाइन होने की कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है। वेदांग, प्रशीति और कौन बचा है? चारुल भी नहीं दिख रहा है। चारुल है, ठीक है। आदि मुठा है। जल्दी जल्दी हाँ आ जाओ। सर। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 2 1 स्टार्ट। नहीं सर प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, अरे रुको बाबा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसे नहीं सर प्लीज स्टार्ट मत कीजिए, मैं अभी ज्वाइन होता हूँ। ऐसे वजह से जान जा रहा है तुम्हारा। पता नहीं है क्यों है आज जरा स्लो, एकदम स्लो चल रहा है। 10 ही लोग आए अब तक। ठीक है। 3। नहीं सर प्लीज। अरे हो जाएगा टाइम उसमें। आप स्क्रीन पे देख के सॉल्व करो, ठीक है। 3 2 1 ओके। गो। 3 2 2 1 1 स्टार्ट। हाँ सर अब मैं ज्वाइन भी हो गया। सर आपने इतना टाइम तो दिया है।
आइडियली यू शुड टेक 1 मिनट पर क्वेश्चन, वो है जल्द, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए टाइम का, इसलिए दिया है, ठीक है। 30 सेकंड बहुत होते हैं ना इसलिए। जनरली आपको एग्जाम में उतना ही टाइम मिलेगा, तो उतना टाइम चाहिए। सर एक्चुअली मेरा नाम गलत है, मैंने वो VEDNG डाला है, वो VEDANG है। अभी चुपचाप सॉल्व करो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। सर मैं नहीं हो पा रही हूँ ज्वाइन। ठीक है, स्क्रीन पे देख के सॉल्व करो, जो बोलेगा उसके मार्क्स कट करूंगा मैं, ठीक है। सर हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलो। सर आपके स्क्रीन पर मुझे PET इज वो क्वेश्चन दिख रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ अभी आया अभी आया। सर ये ग्लूकोज यूटिन क्या होता है? सर ये ग्लूकोज यूटिन
बाकी लोग करो कुछ तो जल्दी जल्दी। देखते हैं 100 कौन क्रॉस करता है। 100 क्रॉस होगा क्या? मेरा गलत आया है, मुझे पता है, मेरी गलती से। अरे पिछली बार इतना डिस्कस किया था। नहीं सर, मुझे पता था, मैंने गलती से न्यूयॉर्क रेयर नाइलॉन में कंफ्यूज हो गया। Sir, true. ट्रू कैसे? सर गलत है यार ये। सर वो ट्रू कैसे रेयन है ना? हाँ ठीक है बाकी का सॉल्व कर पहले। सर आपने गलती से डाल दिया। फर्स्ट में सेकंड हो गया। ठीक है 85 देखते हैं किसका क्रॉस होता है 85।
Sir, false. False ही है, plastic is non-reactive. False. अरे ये तो टाइट मैच है बहुत, 82-82 दोनों। क्या लगता है कौन जीतेगा? Oh, good. Good. ठीक है, so all the best for all. सर ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वैसे क्वेश्चंस थे थोड़े। सर मुझे एक डाउट था, बोलो। एक्रेलिक आर्टिफिशियल सिल्क होता है? भाई वो चुका है, वो गलती से आया है वो। मैंने मेरा तो वो करेक्ट है, मैंने क्या सोचा आर्टिफिशियल सिल्क ले, लेकिन आर्टिफिशियल है इसलिए मैंने वो ट्रू किया, तो मेरा वो सही आ गया। अरे वो गलती है। सर वो पर है ना। सर पर वो गलत है ना, मतलब फिर मतलब वो उधर रेयन चाहिए था ना। हाँ भूल चाहिए था, भूल। सर तो फिर मैंने फॉल्स डाला था तो मैंने उधर ही रह सर तो फिर आनंद के पॉइंट्स ज्यादा होते हैं और तरुष के कम होते हैं, तरुष के कम होते हैं। मेरे भी ज्यादा होते हैं हम लोगों के। ओके, नो हाँ प्रॉब्लम। सर, मेरे भी मतलब वो वाला क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे ऐसे रॉन्ग आए, लेकिन वो ऐसा समझ नहीं आ रहा कि क्यों रॉन्ग आए, तो मेरा भी शायद ज्यादा आते। 50 की 60 है मेरे, तो 70 तो आ ही सकते थे। ठीक है, आफ्टर ऑल इट्स अ क्विज। हो गया अभी, आप कहाँ से पता चला करेक्ट? सर मगर करेक्ट कौन सा होगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ट्रू नहीं, फॉल्स, सॉरी, फॉल्स। फॉल्स। हाँ ठीक है, ठीक है सब सर। बता दिया आपको। ठीक है, ओके सर, बाय सर। ओके, बाय यस, सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू सर। बाय सर। ओके, यस। थैंक यू।